यही शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है। जुड़े हैं आज इंडिया 9 बजे के कुछ सवाल भी। पहला सवाल, क्या डीयू के 4 साल के कोर्स का विरोध एकेडमिक नहीं बल्कि सियासी था? मंत्री और वीसी के अहम की लड़ाई में 5 दिन पिसे दिल्ली के छात्र, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र होने वाले हैं। तीसरा सवाल, आखिर यूजीसी ने 2012 में 4 साल के कोर्स पर एतराज क्यों नहीं जताया? चौथा सवाल, क्या डीयू के वीसी का यूं झुकना शैक्षिक संस्थाओं की स्वायत्तता के लिए खतरा है? और पांचवा और आखिरी सवाल, क्या देश के बड़े शिक्षा संस्थान राजनीति का अखाड़ा बनते जा रहे हैं? और इसी पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जाने माने शिक्षाविद, विजिटिंग प्रोफेसर हैं सीएसडीएस के पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब, आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल और कांग्रेस की युवा चेहरा डूसू की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं अमृता धवन। और सिन्हा साहब, पहला सवाल आपसे, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी दरअसल सियासत का अखाड़ा बन गई है? ये सवाल आपने मुझसे पूछा? जी। हेलो जी, आपसे ही है ये सवाल। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय अखाड़ा बन गया, ये इस बात पर आप कह रहे हैं कि अभी इस 4 साल के स्ट्रक्चर का विरोध हुआ। राजनीति शिक्षा से अलग नहीं है, और राजनीति शिक्षा से अलग इसलिए नहीं है, जब राजनीति का उपयोग स्वार्थ के लिए किया जाता है तो वो अखाड़ा बनता है। जब राजनीति का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है तो अखाड़ा नहीं बनता। मैं एक बात आपको बता दूं, स्मृति ईरानी के शिक्षा मंत्री बनने से पहले, मानव संसाधन मंत्री बनने से पहले, जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ तो लगभग सभी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा कि हम 4 साल के इस डिग्री कोर्स को वापस करेंगे। इसके पीछे 3 बातें हैं जो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत सरकार की जो शिक्षा नीति थी 1986 में, उसमें 10+2+3 का स्ट्रक्चर पार्लियामेंट ने पारित किया। उस संरचना को निषेध करने के लिए आपको एक बड़े डिबेट में जाना पड़ेगा। समाज की स्वीकृति चाहिए, संसद की स्वीकृति चाहिए, नहीं तो देश में अगर 700 विश्वविद्यालय यदि स्वायत्त विश्वविद्यालय हों तो क्या 700 व्यवस्थाएं चलेंगी देश में? क्या कोई विश्वविद्यालय 10+2 की +5 कर दे तो 10+2+5 चलेगा? मुझे एक चीज बताइए और मेरे दर्शकों को बताइए, छोटे छोटे हम सवाल जवाब रखते हैं। क्या यूजीसी स्वायत्त संस्था है? जी। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी स्वायत्त संस्था है? देखिए, यूजीसी स्वायत्त संस्था इस अर्थ में है, आप एक बात देख, यूजीसी और दिल्ली विश्वविद्यालय दोनों अपनी अपनी जगह पर स्वायत्त संस्थाएं हैं, लेकिन स्वायत्तता का मतलब यह नहीं होता है कि संसद की सर्वोच्चता का निषेध करना, उल्लंघन करना। नहीं, मैं समझ गया सर, छोटा छोटा रखते हैं ना, छोटा छोटा रखते हैं, फिर बात घूमेगी नहीं। नियम की तरह काम दिया गया है, फिर बात घूमेगी नहीं। सिन्हा साहब, निष्पादन करने में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा डे टू डे में। मुझे ये बताइए, पिछले साल 4 FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लागू हुआ एक अध्यादेश के जरिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोमलगेट किया, जो ऑर्डिनेंस। यूजीसी के आज भी चेयरमैन हैं, पिछले साल भी थे, वो बाकायदा ताल ठोकते हैं और दिनेश सिंह की तारीफों के पुल बांध देते हैं कि ये बहुत कमाल का काम किया जा रहा है। आज वही यूजीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी पर इतना दबाव डालती है कि नहीं 3 साल का ही कोर्स बने। तो इसमें मैं क्यों ये ना मानूं या देश क्यों ये ना माने कि ये एचआरडी मिनिस्ट्री, केंद्र सरकार की ओर से दिशा निर्देश दिए गए और तभी वेद प्रकाश जो कि चेयरमैन है यूजीसी के, उन्होंने दबाव डाला कि नहीं 3 साल का ही कोर्स चलेगा और कुछ नहीं। संदीप जी, इस प्रश्न के उत्तर से पहले एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा कि इस 4 साल के कोर्स के पीछे अमेरिका के निजी विश्वविद्यालयों की एक बड़ा षड्यंत्र था, भारत के शिक्षा के बाजार को कब्जा साल क्यों नहीं हुआ? अमेरिका के बहुत से निजी विश्वविद्यालयों में 4 साल का डिग्री कोर्स है, उसके कंपैटिबिलिटी के लिए वो आए थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में यूपीए ने संस्थाओं की स्वायत्तता को इस हद तक समाप्त कर दिया कि उसी यूजीसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उस षड्यंत्र में सिब्बल और दिल्ली विश्वविद्यालय और यूजीसी ने मिलकर इसको लागू किया था, जो गलत था। आज मानव संसाधन मंत्रालय ने उसे ठीक करने की कोशिश की, और मैं स्मृति ईरानी को इस संदर्भ में बहुत बधाई देता हूं कि एक आयरन लेडी की तरह वो डटी रही और देश के हित में। मैं कहता हूं, नव साम्राज्यवादियों की शिक्षा को भारत में बाजार बजाने के लिए यह आमंत्रण था, यह कोई छोटी कार्रवाई नहीं थी। इसलिए पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में राइट, लेफ्ट, नेशनलिस्ट, जिस भी कैटेगरी को देख लें, छात्रों शिक्षकों में, उनमें एक एकता थी। वे नहीं बटे, किसी प्रकार के षड्यंत्र में नहीं फंसे और इसका विरोध किया। ये पहली बार भारत के इतिहास में आप देखेंगे। राकेश सिन्हा साहब, फंसे तो आम छात्र और उनके अभिभावक भी आज भी परेशान हैं, आगे क्या होगा?
सुधांशु मित्तल साहब, लेकिन राकेश सिन्हा जी ने एक बात कही, अगर मैंने सही रीड किया हो तो बताइएगा, गलत किया हो तो भी बताइएगा, कि क्या फिर मैं ये मानूं कि नहीं, स्मृति ईरानी आने के बाद, मैंने पिछले साल का भी जिक्र किया है, तो क्या यूजीसी के चेयरमैन दरअसल केंद्र सरकार की कठपुतली हैं? कि पिछले साल यूपीए की सरकार थी तो वो दिनेश सिंह के साथ थे, और इस बार एनडीए की सरकार आ गई तो अब 3 साल की बात वो फिर से करने लगे। कठपुतली हैं क्या यूजीसी के चेयरमैन? संदीप जी, एक चीज और पूछना चाहता हूं मैं जी। पिछली बार तो एनएसयूआई जो थी उसने 4 साल के कोर्स का समर्थन करा, हाँ। और इस बार आके भाजपा कार्यालय पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये 4 साल का कोर्स जो है खत्म हो जाना चाहिए। सर उनकी बात छोड़िए, वो तो 43-44 पे सिमट गए। नहीं, अब तो राज आपका है 5 साल। आप देखिए, पूर्वाग्रह के साथ अगर इस सारे विषय को बात करनी है तो अलग बात है, क्योंकि मैंने जो सारा भाव देखा, स्मृति ईरानी, अच्छा स्मृति ईरानी जी का इसमें भूमिका क्या है? कौन सा बयान स्मृति ईरानी जी का है जिससे कि किसी स्वायत्ता का प्रश्न? अच्छा सुनिए, क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का ना केवल छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की जो ईसी है उसका 6 साल तक मेंबर रहा हूं, तो थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं जो आप लोगों को नहीं है। ये विषय कानून, ये न्यायालय में जा चुका है कि स्वायत्ता के विषय पे यूजीसी जो है वो सुप्रीम है या दिल्ली विश्वविद्यालय सुप्रीम है, क्योंकि दोनों जो है एक एक्ट के तहत बने हुए हैं। ये नेट का जब विषय आया था तब गए थे हाई कोर्ट में। सर मुद्दे पे नहीं आ रहे सुधांशु मित्तल साहब, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं ना, इसलिए बता रहा हूं। मुद्दे पे नहीं आ रहे, आप गोल गोल घूम रहे हैं। अच्छा बोलिए, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या, मुझे ये बताइए कि जो यूजीसी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा था दिनेश सिंह और एकेडमिक काउंसिल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल के इस फैसले, इस अध्यादेश का पिछले साल तक, आज वो यू टर्न किस बात पर ले गया? कौन सी चिट्ठी में उन्होंने इसका स्वागत करा? आपको वीडियो दिखाऊं? हाँ। आपको वीडियो दिखाऊं? 14 फरवरी 2013 का वीडियो दिखाऊं अभी मैं आपको? संदीप जी, प्राइवेटली वेद प्रकाश जी कुछ भी बोले, वेद प्रकाश जी सिर्फ चेयरमैन है, यूजीसी सिर्फ एक चेयरमैन से नहीं चलती है। वो एक स्वायत्ता है, उसकी एक संगठन है, उस संगठन ने जो फैसला करा उसकी बात करिए। किसी एक व्यक्ति के एक बयान को लेके आप पूरे संगठन को जो है वो कह देंगे, ये तो बड़ी हास्यप्रद बात है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि कानून में ये प्रावधान है कि यूजीसी के जो निर्देश है उसको दिल्ली विश्वविद्यालय को मानना पड़ेगा। ये प्रावधान है, ये कानून है, कानून को बदल दीजिए। और ये कानून हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने माना है। पिछले साल तक यूजीसी को दिक्कत नहीं, इस साल क्यों? अरे ये तो यूजीसी ने पूछिए ना क्यों। अब आप उसके लिए जो स्मृति ईरानी को बीच में क्यों लाएंगे? सर आप इतने बेबाक आदमी हैं सुधांशु जी, इतने बेबाक आदमी है, सवाल का दे दीजिए ना जवाब, सीधा सवाल है मेरा। नहीं, मैंने आपसे पूछा ना, जिसके ये प्रश्न वेद प्रकाश जी से पूछिए, सीधी सी बात है। हाँ। इस प्रश्न में स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा कि ये जो है 2 संस्थाओं का विषय, उनकी स्वायत्ता है, उनके कानून है, जो होगा होगा। उसमें आप जानबूझ के स्मृति ईरानी जी को घसीटे, ये कौन सा न्याय है? मैंने पूरी कमेंट्री सुनी, शिक्षा मंत्री के सामने वाइस चांसलर ने घुटने टेके। हाँ। क्या बात कर रहे हैं आप? तो एक तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं, इस तरह की बात बिना किसी तथ्य पे करना, ये तो शोभा नहीं देता इस चैनल को। चलिए मैं आपकी बात सराखों पर देखिए, हम यहाँ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद, ये हम मतभेद करेंगे, हम चर्चा करेंगे। पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब आरोप लगा रहे हैं, और बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और आदर करता हूं मैं सुधांशु मित्तल का, कि हम जानबूझकर सनसनीखेज बना रहे हैं इस खबर को कि घुटने टेक दिए स्मृति ईरानी के सामने दिनेश सिंह ने। अगर हम ये कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं क्या? आपका विचार, उनका अलग है। संदीप जी, ऐसा है कि इस सारे घटनाक्रम के लिए आपने बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, तमाशा। ये तमाशा हुआ है पिछले 5 दिन में, और इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे ना तो राजनेता इस बात को समझते हैं और ना ज्यादातर सत्तासीन लोग समझते हैं कि लोकतंत्र केवल संख्याओं का खेल नहीं होता, लोकतंत्र संस्थाओं की स्वायत्तता पर चलता है। दूसरी बात कि जो लोग रक्षा में 100% विदेशी निवेश को इनवाइट कर रहे हैं, जो लोग विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए पलक पावड़े बिछा रहे हैं, वो नव साम्राज्यवाद की बात करें, ये बड़ा अटपटा लगता है। तीसरी बात ये कि जहाँ तक यूजीसी का सवाल है, उसके बारे में बाबा तुलसीदास बहुत पहले कह गए हैं, और वो ये कि तुलसी नर को कहा बड़ो, समय बड़ो बलवान।
जो बात की जा रही है, इंडियन एक्सप्रेस ने परसों छापी है वो स्पीच दोबारा से श्री वेद प्रकाश जी की, और ये सही है कि वो यूजीसी के चेयरमैन हैं, लेकिन जब तक कोई सदस्य उनकी बात का पब्लिकली खंडन ना करे, ऐसी किसी भी संस्था के अध्यक्ष का मंतव्य उस संस्था का मंतव्य माना जाता है। और ये बड़ा ही सुखद संयोग है, बड़ा ही अराजनीतिक संयोग है कि साल भर में यूजीसी के चेयरमैन जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम को महान उपलब्धि बता रहे थे डीयू की, अब ऐसे अड़ गए हैं कि इसको खत्म किए बिना बात ही नहीं बनेगी। चौथी और अंतिम बात ये मित्रवर कि विडंबना ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की स्वायत्तता या किसी भी विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का मैं प्रचंड समर्थक हूं, लेकिन स्वायत्तता का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपनी मनमर्जी जो है वो बिना यूनिवर्सिटी कम्युनिटी को विश्वास में लिए, बिना एकेडमिक कम्युनिटी को विश्वास में लिए लागू कर दें। स्वायत्तता जहां तक यूनिवर्सिटीज का सवाल है, केवल यूनिवर्सिटी की नहीं होती, स्वायत्तता प्रोफेसर की भी होती है, स्वायत्तता हमारे रिसर्च करने वालों की भी होती है जी। 4 साल का डिग्री कार्यक्रम लागू करने में तत्कालीन शिक्षा मंत्री महान कपिल सिब्बल के आशीर्वाद से दिनेश सिंह जी इतने तत्पर थे कि उसका विरोध करने वाले प्रोफेसरों की उन्होंने तनख्वाहें काटी हैं। विश्वविख्यात वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और समाजशास्त्रियों को अपमानित किया गया है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में घुसने से बाकायदा बलपूर्वक रोका गया है। तो अब जब उनकी दवा का स्वाद उनको दे रही है सरकार, चाहे स्मृति ईरानी दे रही हैं और चाहे यूजीसी के चेयरमैन दे रहे हैं, तो फिर बिलबिलाने की कोई बात नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक अहंकारी वाइस चांसलर को जो अपनी विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की बातें करके अपना निजी अहम लागू कर रहे थे, उन्हें मजबूरन सरकार के आगे घुटने टेकने पड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि यह वक्तव्य पूरे मामले को कतई सनसनीखेज बनाता है, बल्कि यह हमारी संस्थाओं, हमारी सरकारों और हमारे लोकतंत्र की बुनियादी विडंबनाओं की ओर संकेत करता है कि हम एक ऐसी स्थिति में हैं जिसमें किसी पार्टी को, किसी सत्तासीन व्यक्ति को इस बात की परवाह नहीं रह गई है कि संस्थाओं से चलता है लोकतंत्र, केवल संख्याओं से नहीं चला करता। अमृता, इशारा कर दिया सुधांशु मित्तल ने एनएसयूआई के रुख में क्या बदलाव हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आप डूसू की प्रेसिडेंट भी रही हैं। एक आम छात्र पर क्या गुजर रहा है आज? ये जो अखाड़ा बन गया, ये अहम की लड़ाई हो गई, छात्र घूम रहा है बेचारा परेशान सड़कों पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की साख क्या रह गई? ये बातें आपको कुरेदती हैं क्या? संदीप जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और एक छात्र नेता होने के नाते मुझे उन छात्रों के दर्द का भी एहसास है जो पिछले कई दिनों से सड़कों पे घूम रहे हैं अपने भविष्य को देखने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि जहां पर ये छात्र और छात्र नेताओं का जो संघर्ष रहा, ये कहीं ना कहीं जो रोल बैक हुआ, ये उसकी जीत है। जो इस समय बीजेपी अपना क्रेडिट लेने में लगी हुई है, और कहीं ना कहीं ये भी समझना पिछले साल जिसने 4 साल के कोर्स में एडमिशन ले लिया अमृता, वो कहां जाएगा? जिस तरीके से एचआरडी मिनिस्टर का रोल रहा, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से एचआरडी मिनिस्टर का रोल रहा, बहुत ही मूर्खतापूर्ण जो है उनकी भूमिका रही है। इस तरीके से पीठ पीछे यूजीसी का इस्तेमाल कर किसी भी तरीके से इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए था भाजपा को। 4 साल से 3 साल हो इसकी डिमांड छात्र करते रहे थे। जब इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, तब सिर्फ एक ही संगठन ने विरोध किया था, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको विरोध करना था, उनके पास कोई रीजन नहीं था। लेकिन हम छात्रों के साथ तब जुड़े जब छात्र इसके खिलाफ आकर खड़े हो गए कि हमने 6 महीने पढ़कर देख लिया, हमने 1 साल पढ़कर देख लिया, इसमें ऐसे ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं जिसका लेना देना नहीं है। तब जाके एनएसयूआई जो है उनकी आवाज को बुलंद किया, अनशन पर बैठा, यूनिवर्सिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी बरकरार रहनी चाहिए। चलिए, मैं समझ गया, नहीं वो बात मैं समझ गया। आप भी थोड़ा सा राजनीतिक धारा की तरफ जाने लगी। 20 सेकंड में सिन्हा साहब, सुधांशु मित्तल, पुरुषोत्तम अग्रवाल, बिल्कुल 20 सेकंड में, बीच में नहीं तो काटना पड़ेगा। क्या, और आप तीनों बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की साख पर बट्टा लगाया ये जो कुछ हुआ? आप पढ़ाते हैं सिन्हा साहब वहां पर, बताइए मुझे 20 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है कि एक संघर्ष जो था वो एक किसी खास मुद्दे पर था, और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे दिल्ली विश्वविद्यालय की साख पर कोई बट्टा नहीं लगा है। एक प्रशासन आया और उस प्रशासन ने एक तरह से कपिल सिब्बल के दबाव में, कांग्रेस के दबाव में, अमेरिका के दबाव में एक शिक्षा नीति को तोड़ने मरोड़ने का काम किया। उसके दूसरी सरकार ने आने के बाद, इस सरकार को आए हुए मात्र 1 महीना हुआ है, और एनएसयूआई की जो प्रवक्ता बोल रही है, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है। जब 6 महीने बाद उनको लगा था कि ये गलत है, सरकार उनकी थी, सिब्बल साहब उनके
मानव संसाधन मंत्री थे, यूजीसी उनके अधीन था, तो क्यों नहीं परिवर्तन कर लिया? चलिए, समझ गया। सुधांशु मित्तल साहब, मुझे ये बताइए, हमारी संस्थाएं होती है ना, संस्थाएं, उनकी एक गरिमा होती है, और स्वायत्त संस्था की बात की जाए, गरिमा हम उनको ठेस पहुंचा रहे हैं। जी, एक बात कहना चाहती हूँ, तब भी ये यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूशन का एक अपना खुद का डिसीजन था, ये किसी सरकार का डिसीजन नहीं था। यूनिवर्सिटी के डिसीजन को हम लोगों ने अप्रूव किया था, लेकिन उसकी शॉर्ट कमिंग्स 1 साल के बाद ही पता चलती है। चलिए, मैं समझ गया अमृता। सुधांशु जी, 20 सेकंड, आपका जवाब। क्या गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं हम अपनी संस्थाओं की? ऐसा है, दिल्ली विश्वविद्यालय के उप कुलपति साहब को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जिस तरह से इसको लागू करा गया था, पहले दिन एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग बुलाओ, एजेंडा ना दो और पास करवा लो 40 मिनट के अंदर, अगले दिन ईसी की मीटिंग बुलाओ, 15 मिनट में पास करवा लो, ये गलत तरीका था। ये जब इस तरह के आपको व्यापक बदलाव लाने हैं तो चर्चाएं करनी चाहिए और आम सहमति बनानी चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब, 20 सेकंड, आपका कंक्लूडिंग कमेंट। निश्चित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय की साख को बट्टा लगा है और इस देश की पूरी राजनीतिक प्रक्रिया की साख को बट्टा लगा है। इतने व्यापक महत्व के परिवर्तन जिस तरह किए जाने चाहिए थे उस तरह नहीं किए गए, और उन परिवर्तनों को जिस तरह वापस लिया जाना चाहिए था वो भी नहीं किया गया। दोनों ही शुक्रिया पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब आपका, सुधांशु मित्तल जी, राकेश सिन्हा जी, अमृता, माफी चाहूंगा आपसे मैं थोड़े कम सवाल कर पाया, लेकिन हमारा मानना साफ है, कम से कम शिक्षा को सियासत से दूर रखना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक पर जाने से पहले बता दें, मध्य प्रदेश में मचा है बवाल, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? ब्रेक के बाद।